14 जुलाई 2023 आज इसरो ने अपना चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 को मध्य प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है, उसने बताया है कि चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 40 दिनों का समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की संभावित तिथि जो है वो 23 अगस्त है। यानी चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन का समय लगेगा। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। ये मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर चलना और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा रहस्यों से पर्दा उठाना है। बिना देरी के सबसे पहले आप ये लॉन्चिंग वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Seconds into the flight. Beginning to rev up. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Pro. The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. चंद्रयान 3 की डिटेल डिस्कशन करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो भेजे गए थे उनका मेन मकसद क्या था। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से कुछ मिलती जुलती कुछ संभावनाओं के आधार पर हम बता पाएंगे कि चंद्रयान 3 का मिशन क्या है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था जो 22 अगस्त 2008 को SDSC शोर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था और वहां से फोटो भेज रहा था। इस यान का मेन मकसद था कि चंद्रमा की सभी सतहों की फोटो को पृथ्वी तक पहुंचाना था। चंद्रयान के सभी प्रमुख मिशनों के उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद मई 2009 के दौरान यान की दूरी चंद्रमा से लगभग 200 किलोमीटर तक और बढ़ा दी गई। इस उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर लगभग 3,400 से भी अधिक चक्कर लगाए। लेकिन यह मिशन तब खत्म हुआ जब 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ इसरो का संचार टूट गया। फिर समय आता है 22 जुलाई 2019। इसरो ने यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने मध्य प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक और यान को चंद्रमा की ओर भेजा जिसका नाम था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद चंद्रमा पर भेजे जाने वाला दूसरा अभियान है। इस अभियान को GSLV Mark 3 लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें था लैंडर, ऑर्बिटर एंड रोवर। ऑर्बिटर का काम था कि वो चंद्रमा की परिक्रमा करके रोवर से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 2 को लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर स्थित दो क्रेटर मजनियस सी और सिमेपेलियस एवा के बीच एक उच्च मैदान पर उतरने का प्रयास करना था। लेकिन अचानक इसरो से संपर्क टूटने के कारण 1:52 पर लैंडर लैंडिंग जगह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने रास्ते से भटक गया। उसके बाद 8 सितंबर 2019 को
जो ऑर्बिटर चंद्रमा के चक्कर लगा रहा था उसके द्वारा एक तस्वीर ली गई जिसके अंदर विक्रम रोवर का पता चला, पर उस विक्रम रोवर का ऑर्बिटर से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था और न ही इसरो उससे कोई संपर्क कर पा रही थी। इस वजह से यह मिशन केवल 90% तक ही सफल हो पाया था। और अब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया है। इसरो के जो प्रमुख है जिनका नाम है सोमनाथ, उन्होंने बताया है कि चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का ये लक्ष्य LVM-3M4 रॉकेट की सफलता अंतरिक्ष यात्रा के साथ पूरा हुआ। ये बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसके साथ लैंडर और रोवर भी मौजूद होंगे। उन्होंने बताया है कि इस चंद्रयान 3 के अंदर उन्होंने ऑर्बिटर को नहीं भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर जो भेजा गया था वो अभी भी चंद्रमा के ऊपर अपना काम कर रहा है। तो इस वजह से अब की बार सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया है। उनका कहना है कि यह रॉकेट लगभग 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अपनी यात्रा पूरी करेगा। दोपहर 2:35 पर जब रॉकेट बूस्टर को लॉन्च किया गया, इसकी शुरुआती रफ्तार 1,627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा और रॉकेट की रफ्तार 6,437 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे और रॉकेट की रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके बाद करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी। 115 किलोमीटर की दूरी पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा और क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर देगा। रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 1,069 किलोमीटर तक जाएगा और इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में स्थित करेगा। इसके बाद इसके सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चंद्रयान अपनी कक्षा को बढ़ाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्ष में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के सफलता पूर्वक लैंड होने के बाद रोवर इसमें से बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। लूनर साउथ पोल ये वो पोल है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर लैंडिंग करना एक जोखिम भरा काम भी है। यहाँ पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात ये होगी कि अगर कभी हमें भविष्य में चांद में कॉलोनी बसाना चाहेंगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा चांद की कुछ तस्वीरें ली गई थी जिसमें पाया गया कि चांद के साउथ पोल के ऊपर पानी के कुछ अवशेष मिले हैं। इन फोटो के द्वारा हमें ये पता चला कि शायद चांद के ऊपर पानी हो सकता है और इसी के उद्देश्य से इसरो ने अभी चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।